हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 6 सांख्यिकी का प्रश्नावली 6.1 पढ़ रहे थे। तो चलिए आगे देखते हैं आज। तो हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 कौन सा विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम लोग सम संख्याओं का इस तरीके से समांतर माध्य ज्ञात कर चुके हैं, इस तरीके से क्वेश्चन में। तो आज हम लोग विषम संख्या का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सा हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9 ये होगा। तो चलिए हल करते हैं। तो हल नंबर 8। तो प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याएं। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सा होगा? 1, 3, 5, 7, 9। तो ये 5 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 विषम प्राकृत संख्या हो गया। अब इसका समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो इसलिए समांतर माध्य तो समांतर माध्य इज इक्वल टू क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या ये होता है। तो इसमें रख देंगे अब। तो आंकड़ों का योग ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब कुल आंकड़े कितने हैं? 5। सबको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 25/5 इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 9। संख्याएं 8, 5, x, 6, 10, 5 का समांतर माध्य 7 है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर संख्याएं यानी कि आंकड़े क्या दिया है? 8, 5, x, 6, 10, 5 का समांतर माध्य 7 है। x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ भी समांतर माध्य का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो आइए हल करते हैं। हल नंबर 9। तो समांतर माध्य, तो यहाँ पर आंकड़ा दिया है। आंकड़े क्या है? 8, 5, x, 6, 10 और 5। तो ये आंकड़े हैं और माध्य इज इक्वल टू x ये है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसलिए समांतर माध्य इज इक्वल टू क्या होता है? आंकड़ों का योग आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या।
आंकड़ों की संख्या, ये हो जाएगा। अब इसमें रख देंगे तो माध्य कितना है, माध्य जो है 7 था, 7 था, तो माध्य की जगह 7 रख देंगे। और आंकड़े क्या क्या है, ये सबका योग 8 + 5 + x + 6 + 10 + 5, ये हो जाएगा। अब आंकड़े कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। सबको प्लस कर देंगे, ऊपर का संख्या से होगा, तो अगर सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 + x/6। अब यहाँ से 3 गुणा कर देंगे, 6 का 7 से हो जाएगा, तो 6 × 7 = 34 + x, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 × 42 = 34 + x, तो x = कितना हो जाएगा, इसको इधर ले लाएंगे तो -42, या इसको तो क्या मिला था हम लोग को, 42 = 34 + x, इसको इधर लाएंगे तो 42 - 34 = x, ये हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 8 = x, या x = 8, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट होता है। तो आगे देखते हैं। अब आगे है पाई चार्ट, वृत्त चित्र। तो जैसे क्रियाकलाप 1 देख लेते हैं। जैसे क्रियाकलाप 1 में है, किसी राज्य के ABCDE 5 जिलों में वनों की मात्रा को वृत्ताकार रेखा में चित्र द्वारा दर्शाया गया है। तो किसी राज्य है जिसमें 5 जिले हैं ABCDE, तो जिसको वृत्ताकार में इस तरीके से दर्शाया गया है, तो ABCD ये हो गया। तो यह मान लिया जाए कि जिस जिले में सर्वाधिक वन है उस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो जहाँ वन रहेंगे वहाँ सर्वाधिक वर्षा होंगे, यानी कि अधिक वर्षा होंगे, ये बोल रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है किस जिले में सर्वाधिक वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा यहाँ क्षेत्र किसका है, ए का है। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी, ए में। और सबसे कम क्षेत्र किसका है, ई का। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होगी, ई में होगी। तो इस तरीके से करना है। तो और एक देखते हैं क्रियाकलाप 2। तो क्रियाकलाप 2 है, किसी विधानसभा चुनाव में 4 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, तो उनके प्राप्त मतों को वृत्ताकार रेखा चित्र में दर्शाया गया है। वृत्ताकार रेखा चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, यानी कि एक विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, और उनके जो प्राप्त मत को वृत्ताकार रेखा चित्र में दर्शाया गया है। तो वृत्ताकार रेखा चित्र को के अनुसार निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है, किस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत मिले और किस उम्मीदवार को सर्वाधिक कम मत मिले। तो इस तरीके से ये वृत्ताकार में दर्शाया गया है। ये उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी, उम्मीदवार सी और उम्मीदवार डी। तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे अधिक क्षेत्र किसका दिख रहा है इस वृत्त में, ए का। तो अधिक मत किसको मिला, ए को। और सबसे कम किसका दिख रहा है, डी का क्षेत्र। तो सबसे कम मत किसको मिलेंगे, डी उम्मीदवार को। इस तरीके से बता सकते हैं। तो आगे है, आप जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो उम्मीदवार ए के मतों का क्षेत्र केंद्र पर सबसे बड़ा कोण बनाता है।
उसी प्रकार डी के मतों का घेरा गया क्षेत्र पर केंद्र पर सबसे छोटा कोण बना रहा था। तो इस तरह क्षेत्र या सबसे छोटा कोण या सबसे अधिक क्षेत्र या सबसे बड़ा कोण या सबसे कम क्षेत्र या सबसे छोटा कोण। तो छोटा कोण रहेगा तो कम क्षेत्र बनाएगा, इसका कोण ये छोटा था, अब ये बड़ा है तो अधिक बनाएगा, ये छोटा है तो छोटा क्षेत्र बनाएगा। तो इस तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो उदाहरण नंबर 8 है, तो उदाहरण नंबर 8 है, जसपुर के एक विद्यालय में कक्षा 6 के से 10 तक के पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नांकित वृत्ताकार लेखा चित्र में दर्शाई है। तो इसको वृत्ताकार रेखा चित्र में दर्शाना है। कक्षा 6वीं, अब ये विद्यार्थियों की संख्या यानी कि कक्षा है ये विद्यार्थी है, तो कक्षा 6 में 216, 7th में 180, 8th में 150, 9th में 110 और 10th में 64 है। तो इसको हम लोग को वृत्ताकार रेखा चित्र में दर्शाना है। तो आइए देखते हैं। तो वृत्ताकार रेखा चित्र बनाने के लिए हम सबसे पहले सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का योग ज्ञात करते हैं। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के लिए वृत्त के लिए केंद्र पर बनने वाले कोणों का मान ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोणों का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो वृत्ताकार चित्र बनाने के लिए क्या करते हैं, सभी कक्षा विद्या केंद्र पर बनने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करेंगे सबसे पहले। फिर इसके बाद प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के लिए वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों की संख्या का योग करेंगे, फिर प्रत्येक कक्षा द्वारा केंद्र पर जितना कोण बनाएगा उसका मान ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। तो इस तरीके से कुल विद्यार्थी यानी कि विद्यार्थियों का योग ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो 6 में 216, 7th में 180, 8th में 150, 9th में 110 और 10th में 64। सबको प्लस किए तो कितना आ गया? 720। तो संपूर्ण वृत्त 720 छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि उस पूरे वृत्त में कितने छात्र को दर्शाएंगे हम लोग? 720 को, 20 छात्र को। तो इसलिए 720 छात्रों के लिए इस वृत्त के केंद्र पर कोण बनाया जाता है। यानी कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? पूरे कोण का मान 360। तो यहाँ कुल छात्र कितने हैं? 720। तो वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनाएंगे 720 छात्र? 360। ये हो जाएगा। तो ये 720 छात्रों के लिए इस वृत्त के केंद्र पर कोण बनाया जाता है 360। इसलिए एक छात्र, यहाँ 72 छात्रों का कोण था ये, जब यहाँ एक छात्र का निकालेंगे तो एक छात्र के लिए केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा? 360 अपॉन 720। तो एक का निकालना है तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 360 के नीचे आ जाएगा। तब प्रत्येक कक्षा का कक्षा वाइज निकाल लेंगे। तो इसलिए 216 छात्रों के लिए, तब के 200 एक छात्र का पता है तो 216 का निकालना है तो क्या कर देंगे? एक का पता है तो जितना निकालना है उसका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 360 अपॉन 720 मल्टीप्लाई 216, ये हो जाएगा। तो अतः कक्षा 6 के छात्रों के लिए बनने वाले कोण, तो 6 का छात्र द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? 108। यहाँ से सरल कर दिए हैं, कटा दिए हैं, यानी कि तो 108। इसी तरीके से 7 का निकालेंगे तो 7 में छात्र कितने थे? 180। तो 180 का मल्टीप्लाई किस में कर दिए? इसमें। तो दोनों तरफ कर दिए तो 360 अपॉन 720 मल्टीप्लाई 180, सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। इसी तरीके से 8 का निकालना है तो फिर से इसी में कक्षा 8 के लिए
एक कक्षा 8 के 200, कक्षा 8 में कितना है 150, तो कक्षा 8 के 150, तो कक्षा 8 के 150 छात्रों के लिए बना कोण, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कक्षा 7 के 180 छात्रों के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ये हो जाएगा। और ये 8 का, उसी तरीके से 9th का निकालेंगे, फिर 10th का निकाल लेंगे, तो इस तरीके से सबका निकल जाएगा ऐसा। तो इतना समझ गए होंगे। अब इस तरीके से ऐसा निकल जाने के बाद क्या करेंगे, कोण ज्ञात करने के बाद किसी भी त्रिज्या का वृत्त बनाकर इससे एक एक त्रिज्या खंड द्वारा चित्रानुसार निरूपित करेंगे। तो वृत्त प्रकार की सहायता से आप लोग वृत्त बनाएंगे, फिर उसमें इन सभी कोणों को ऐसा केंद्र से स्टार्ट करते हुए दर्शा लेंगे, तो बन जाएगा ऐसा। तो ये बना लेंगे आप लोग। आगे देखते हैं, कक्षा 9th और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कक्षा, अब ये बनाने आ जाएगा ना, तो वृत्त सबसे पहले तो प्रकार से वृत्त बनाएंगे, फिर चांदा की सहायता से यहाँ से सबसे पहले तो ऐसा वृत्त बनाएंगे आप लोग, प्रकार की सहायता से बनाएंगे। वृत्त बनाना तो आता ही होगा सबको। तो यहाँ केंद्र होगा, फिर यहाँ से एक ऐसा खींच लेंगे, ये हो जाएगा, और इसको ये ले लेंगे, या कोई सा भी ले लेंगे, या नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा। तो सबसे पहले कितना कोण बना था यहाँ 108, तो यहाँ पर 100 चांदा का जो मुख्य पॉइंट चांदा जो है इस तरीके से रहता है, ऐसा इस तरीके से ऐसा, यहाँ 0, यहाँ 180 रहता है, और यहाँ मुख्य पॉइंट यहाँ पर 90 रहता है। तो ये वाले पॉइंट को कहाँ रखेंगे आप लोग, इस बिंदु पर, और ये जो लाइन है इस पर होना चाहिए। फिर यहाँ से 108 डिग्री का कोण आप लोग देख लेंगे, तो लगभग इतना में आएगा 108। फिर यहाँ से इसको ऐसा मिला देंगे, तो ये 108 बन जाएगा ऐसा। फिर उसी तरीके से फिर आगे और बनाना है, आगे कितना बनाना है 90। तो आप लोग ये जो पॉइंट है चांदे का उसको यहाँ रख लेंगे, फिर और ये जो लाइन है इसको इस पर, तो चांदा आप लोग को कैसा रखाएगा, ऐसा रखाएगा। फिर यहाँ से कितना 90 देख लेंगे, तो यहाँ पर 90 आएगा, ऐसा रहता है। ये यहाँ पर रखाएगा चांदा इस तरीके से, ऐसा मुख्य पॉइंट यहाँ रखाएगा और यहाँ 0, तो इस तरीके से 90 ऐसा मिला देंगे। तो इस तरीके से बनाते जाएंगे, आप लोग बना के देखेंगे, अगर नहीं बनेगा तो अगले क्लास में देख लेंगे, तो बनाएंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे जो है अगला क्वेश्चन है, कक्षा 8वीं के 100 छात्रों को विभिन्न खेलों के रुचि के प्रतिशत के अनुसार, ये है। तो ये आप लोग बना के देखेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 10। तो उदाहरण नंबर 10 है, एक किसान के खेत में गत वर्ष पैदा हुई फसलों को वृत्ताकार लेखाचित्र द्वारा दर्शाया गया है। यदि फसलों के कुल पैदावार 720 क्विंटल हुई तो प्रत्येक फसल की पैदावार का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, वृत्ताकार चित्र दिया है। इससे पहले सारणी दिए रहता तो वहाँ से हम लोग वृत्ताकार चित्र बनाते थे। अब यहाँ पर क्या दिया है, वृत्ताकार चित्र दिया है और कोण दिया है, तो वहाँ से हम लोग को क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक जो फसल है उसका उत्पादन ज्ञात करना है, यानी कि पैदावार। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ज्ञात करते हैं इस तरीके से क्वेश्चन में। तो पहले फसल की कुल पैदावार, तो कुल पैदावार कितने हैं, ये 720 क्विंटल है। तो यहाँ पर दिया है फसलों की संख्या 1 2 3 4 5 फसल है, और 5 फसल यानी कि पांचों फसल का वृत्ताकार चित्र में प्रत्येक का कोण दिया गया है। तो जैसे गेहूं का 135, चावल का 90, उड़द का 45, मूंग 40 और सरसों 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है।
तो इसके द्वारा हम लोग को मान ज्ञात करना है कि गेहूं कितना कुंटल उत्पादन हुआ, चावल कितना हुआ, उड़द कितना हुआ, मूंग कितना हुआ, सरसों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फसल की कुल पैदावार ये इतना था 720 कुंटल। तो इसलिए क्या हो जाएगा 360 डिग्री इज इक्वल टू 720 कुंटल होगा, क्योंकि पूरा वृत्त जो है केंद्र पर 360 डिग्री का कोण अंतरित करता है, वह 60 डिग्री में ही कितना कुल पैदावार को दर्शा सकते हैं, यानी कि दर्शाया जाता है। तो ये 720 क्विंटल द्वारा कितना कोण बनाएगा 360 डिग्री, या 360 डिग्री इज इक्वल टू 70 कुंटल। तो 1 डिग्री का निकालेंगे तो क्या होगी, इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 720 अपॉन 360 हो जाएगा। तो ये 1 डिग्री का, तो पहले गेहूं का निकाल रहे हैं, तो कितना है 135। तो वो 1 डिग्री का इतना है, तो वह 135 डिग्री यानी कि 135 डिग्री का निकालना है, तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, ये हो जाएगा। तो गेहूं की पैदावार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 135 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 720 इज इक्वल टू कितना हो गया 270 क्विंटल। तो गेहूं का पैदावार कितना है 270 क्विंटल। तो उसी तरीके से चावल का निकालना है। तो 1 डिग्री का तो पता है हम लोग को, 1 डिग्री का कितना है, ये 1 डिग्री का इतना है, यानी कि 720 अपॉन 360। तो 7 हम लोग को 90 डिग्री है चावल का, तो क्या कर देंगे इसमें दोनों तरफ 90 का मल्टीप्लाई। तो चावल के पैदावार इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 360, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई 720। अब इसको सरल कर देंगे तो 180 क्विंटल। इतना समझ गए। अब आगे उसी तरीके से किसका निकालेंगे, उड़द का। अब उड़द का निकालना है, तो उड़द के पैदावार इज इक्वल टू, अब इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 डिग्री का है ये, 1 डिग्री का कितना है 1 डिग्री का 1 अपॉन 60 डिग्री मल्टीप्लाई 720 क्विंटल है। तो हम लोग उड़द द्वारा कितना डिग्री का कोण बनाया जा रहा है 45। तो क्या हो जाएगा उड़द की पैदावार इज इक्वल टू 45 डिग्री का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 45 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई 720 इज इक्वल टू 90 क्विंटल, ये हो जाएगा। इसको सरल कर देंगे तो जैसे कटाने तो आ जाएगा ना, 0 से 0, 36 1 जा 36 और 2 जा 72, 45 2 जा 90 क्विंटल, ऐसा ज्ञात करना है, बन जाएगा। अब मूंग का, तो मूंग की पैदावार, अब मूंग का उत्पादन मूंग द्वारा बनाया गया कोण कितना था 40 डिग्री, तो इसमें 40 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आ गया 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 720 इज इक्वल टू 80 क्विंटल। अब इसी तरीके से सरसों का भी निकाल लेंगे, तो इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे, तो ये बन जाएगा। तो प्रत्येक का ज्ञात हो गया। इस तरीके से गेहूं कितना क्विंटल 270, कुल उत्पादन में से 270 गेहूं, 180 चावल, उड़द 90 क्विंटल, मूंग 80 क्विंटल और सरसों 100 क्विंटल। तो इस तरीके से ज्ञात करना है, बन जाएगा। तो वो बना लेंगे आगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है प्रश्नावली 6.2। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, गीता द्वारा गणित की 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा में प्राप्तांक निम्नानुसार है। तो 6 माहों मासिक जांच परीक्षा दिया है किसका, गीता का। तो महीना ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का। प्राप्तांक 100 में से 40, 45, 65, 35 और 55 और 60 दिया है। तो इस उपयुक्त आंकड़ों से वृत्ताकार चित्र बनाना है। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो ये हम लोग उदाहरण नंबर 1 जो सबसे पहले फर्स्ट उदाहरण पढ़े उसी तरीके से बनाना है। तो ये आप लोगों को होमवर्क में रहेगा, तो इसको आप लोग बनाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।